ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह व्याख्या त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का विषय है वंध्यात्व दोष के निवारक देव भेषज अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार का भेषज रूप इस सूक्त में पर्याप्त रूप से व्याख्यायित है। ये देव समाज के वैद्यकीय गुणों से समृद्ध कुशल वैद्य थे। आर्यों से इनका संपर्क हुआ। जैसे पूर्व कहा गया है कि ये किसी अंतरिक्ष भूभाग से उतरे थे भारत के देवभूमि हिमालय पर, और आर्यों से इनका संपर्क हुआ। ऋषियों ने इनसे संपर्क साधा और ये भौतिक सभ्यता में चमत्कारिक शोधों में, भौतिकीय और वैद्यकीय रासायनिक प्रयोगों में ये अत्यधिक उन्नतशील थे। आर्यों ने उनसे पाया भौतिकता विषयक तमाम उपलब्धियां और आध्यात्मिक उपलब्धियां यहाँ के ब्रह्मदृष्टा ऋषियों ने भी दी। तो जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो लेन देन विचार विनिमय होता ही है, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए इसमें संकेत रूप में ऐतिहासिकता भी देखी जा सकती है। केवल रूपक मान करके व्याख्या उतनी अधिक उपयुक्त नहीं समझ पड़ती। वैसे ऋग्वेद एक काव्य भी है, तो काव्य में जो है वो प्रतीक होते हैं, उपमा उत्प्रेक्षा होती है, रूपक होती है, अलंकार होते हैं। तो उस वर्णन से सत्यता खींची जाती है, उसमें दार्शनिकता भी आ जाती है। तो क्योंकि काव्य केवल इतिहास नहीं होता है, वह जीवन का संदेश वाहक भी होता है। इतिहास में और काव्य में यही अंतर है कि इतिहास सूचनाएं देता है घटनाओं की, और कवि अपने काव्य में उन घटनाओं की विवेचना कर उनमें जीवन संदेश भी खोज कर प्रकट करता है। तो इस तरह से इन दृष्टियों से हमें ऋग्वेद के अध्ययन में तत्पर होना चाहिए। तो जैसा अभी हमने निवेदन किया कि प्रस्तुत मंत्र में जो अश्विनी कुमार थे वे वंध्यात्व यानी बांझपन के दोष के निवारण में अपना कौशल दिखाए, भेषज कर्म का नैपुण्य दिखाए। तो इसका सांकेतिक कथन है। तो अब इस संकेत को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अजो हविन्ना सत्या करावामहे यामन् पुरुभुजा पुरंधि श्रुतं तच्छासुरिव वध्रिमत्या हिरण्यहस्तमश्विना वदत्तम्। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें तो पुरभुजा
पूर्व माने होता है व्यापक, बहुत, अनेक, और भुजा माने होता है भोजन देने वाले, आहार देने वाले, आहार दाता, अन्नदाता। अथवा भुजा माने हाथ भी होता है, भुजते अनयायति भुजा, इससे भोजन किया जाता है, इसलिए भुजा कहलाती है। और भुजा का मतलब हुआ कि हाथ भी, हाथ का मतलब हुआ रक्षक तत्व, जैसे दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, बड़ी लंबी भुजाएं हैं, यानी देने में जिसमें सक्षमता होती है उसको भी विशाल बाहु कहा जाता है। आजान बाहु भाग्यवानों के, महापुरुषों के होते हैं और उन्हें आजान बाहु कहा जाता है। राम आदि आजान बाहु थे। तो पूर्व भुजा माने बहुतों को भोजन का प्रबंध कर देने वाले उदार अश्विनी कुमारों, अथवा लंबी भुजाओं वाले भाग्यशाली महापुरुष या महादिव्य आत्मा वाले अश्विनी कुमारों। करा, तुम्हारी भुजाएं जो हैं वो करा माने क्रियाशील हैं, कर्तृत्व से युक्त हैं, वो कभी शिथिल नहीं होती, वे सदैव कर्मनिष्ठ हैं। ना सत्या माने हे सत्यनिष्ठ देव अश्विनी कुमारों, तुम्हारी भुजाएं सदैव अपने कर्म में तत्पर रहती हैं, संलग्न रहती हैं, कभी शिथिल नहीं होती हैं। एक प्रसंग है कि महेयामन, हे अश्विनी कुमारों, जब तुम महेयामन माने किसी बड़ी यात्रा में थे, या धातु है, या माने गमन होता है, जाना के अर्थ में, याति। तो महेयामन माने किसी बड़ी यात्रा में जब तुम गमन कर रहे थे, तो वाम, वाम माने तुम दोनों को, हे अश्विनी कुमारों, पुरंधी ही, पुरंधी माने बुद्धिमती, बद्रमती माने बद्रमती नाम की बंध्या नारी ने, तो बद्रमती नाम है, वो पुरंधी ही उसका विशेषण है, वो बड़ी बुद्धिमती थी और बंध्या थी। तो उसकी बुद्धिमत्ता यह है कि तुम दोनों की शक्ति को उसने पहचाना और तुम्हारा आवाहन किया। परिणाम क्या हुआ कि तत् शाशु इव श्रुतम, तुमने उसके इस आवाहन को, शाशु, शाशु कहते हैं माने प्रशासक के आह्वान की, इव माने भांति, श्रुतम माने सुना। तो यद्यपि उसने अनुनय भी नहीं किया, नम्र निवेदन किया आपसे, लेकिन आपकी महत्ता यह है कि उस बद्रमती नाम की बंध्या महिला जो बड़ी बुद्धिमती थी, उसके पुकार को जैसे कोई अधिकारी आज्ञा दे किसी कर्मचारी को तो वह तत्काल दौड़ पड़े आज्ञा पालन के लिए, वैसे आप भी दौड़ पड़े। उसीलिए कहा गया शाशु इव श्रुतम, उसके पुकार को तुमने वैसे सुना जैसे प्रशासक के आदेश को कोई उसके अधीनस्थ, कोई अधीनस्थ कर्मचारी सुनता है और तत्पर हो जाता है तत्काल, बिना किसी देर के, बिना किसी विलंब के। तो तुमने उसके पुकार को सुना, सहायतार्थ तत्काल तत्पर हो गए और उसके बंध्यात्व दोष का निवारण किया। परिणाम क्या हुआ कि हिरण्यहस्तम पुत्रम, हिरण्यहस्त नाम वाले पुत्र को उस बुद्धिमती बद्धिमती ने प्राप्त किया और तुम दोनों ने बद्धिमत्य माने उस बद्धिमती नाम की स्त्री के लिए आदत्तम माने प्रदान किया। क्या प्रदान किया? हिरण्यहस्तम पुत्रम, हिरण्यहस्त नाम वाले पुत्र को। तो हे सत्यनिष्ठ, बहुतों को आहार देने वाले अथवा लंबी भुजाओं वाले, विशाल भुजाओं वाले, कर्तव्य परायण अश्विनी कुमारों,
किसी लंबी यात्रा के दौरान तुम दोनों को एक बड़ी बुद्धिमती वंध्या महिला जिसका नाम बद्रमती था, उसने तुम्हें बुलाया। तुमने उसके आवाहन को शासक के आदेश की भांति तत्परता से सुना और अपने भैषज कर्म से उस बंध्या नारी को पुत्रवती किया और हिरण्य हस्त नाम का एक प्रतापी पुत्र रत्न उसे प्रदान किया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अश्विनी कुमार बंध्यात्व दोष को दूर करने की औषधि जानते थे। वे सफल चिकित्सक थे और जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उन जो कि बड़े ही अकाट्य हैं, अभी तक आयुर्वेद के सिद्धांतों का खंडन नहीं हो सका, वो सब अश्विनी कुमारों की देन है, देव सभ्यता की देन है, जिसे आर्य ऋषियों ने ग्रहण किया। तो यह स्पष्ट संकेत इस मंत्र द्वारा मिलता है। अब इसका हम छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो तुम हो बड़े उदार, वन कर्तव्य निष्ठ करते हो रोगों का उपचार। लंबी यात्रा पर थे तब बुद्धिमती बद्रमती ने तुम्हें बुलाया। आवाहन आदेश मानकर निज कर्तव्य निभाया। उस वंध्या नारी को तुमने भिषज कर्म के द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मेटा संकट सारा, हुआ हिरण्य हस्त सुत पैदा, हुआ सफल उपचार। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो तुम हो बड़े उदार, वन कर्तव्य निष्ठ करते हो रोगों के उपचार। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अश्विनी कुमार के चरित्र औपचारिक गुण को प्रस्तुत करके ऋषि ने संदेश दिया है कि वैद्य को, डॉक्टर को अपने कर्म भैषज्य में निरालस होना चाहिए और सेवक समझकर वैद्यक कर्म को, भैषज्य कर्म को एक सेवा मानना चाहिए और सेवक की तरह कर्तव्यनिष्ठ होकर, विनम्र होकर उपचार करना चाहिए। तो कुशल भैषज्य कर्म के साथ ही साथ जो वैद्य हो, वह नम्र हो, वह अपने नम्रता द्वारा, अपने आचरण द्वारा रोगी को आरोग्य प्रदान करे। तो भैषज्य कर्म दवा देने के साथ ही साथ व्यवहार भी बड़ा महत्व रखता है भैषज्य कर्म में। और यह जो वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक संदेश है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को संक्षेप में समझा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पृष्ठुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कक्षीवान हैं और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है अंधों को दृष्टि प्रदान करने वाले अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। आस्नो वृकस्य वर्तिकामभिके युवं नरा सत्यामुक्तम् उतो कविं पुरुभुजा इवं ह कृपमाणमकृणुतं विचक्षे। शब्दार्थ से और भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। ना सत्या,
हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, ना सत्य माने जो असत्य आचरण न करते हो, जो सत्य की शोध में तत्पर हो। तो हे सत्यनिष्ठ, शोध सत्य, प्रकृति के कोण में छिपे हुए सत्य को स्पष्ट करने वाले, जनमंडल के समक्ष लाने वाले लोकहितैषी सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, नरा माने तुम दोनों नेता हो। नेता का मतलब आज के अर्थ में नहीं, क्योंकि आज तो नेता शब्द कुछ पतित हो गया है नेताओं के हीन कर्म से। पहले बड़ा पवित्र था, सुभाष चंद्र बोस तक तो पवित्र था, नेता सुभाष जी, सुभाष कहा जाता था, उनको पदवी दी गई थी। खैर ये तो शब्दों का उत्थान पतन होता रहता है, ये आप सब जानते हैं और देखेंगे भी, जहाँ होगा हम संकेत भी कर देंगे। ये भाषा विज्ञान का है विषय। तो नर का द्विवचन है नरा, वैदिक व्याकरण के हिसाब से। तो हे अपने कर्तव्य में नेतृत्व करने वाले, नेतृत्व ही करता है जो बढ़ा चढ़ा होता है। तो हे नेतृत्व गुण संपन्न अश्विनी कुमारों, युवम माने तुम दोनों ने, अभी के माने उपयुक्त अवसर पर, जब समय उपयुक्त हो उस समय क्रिया करना आवश्यक होता है। समझदार ऐसा ही करते हैं, कर्तव्य तत्पर जन इसी प्रकार से करते हैं कि समय की उपयोगिता देख करके तत्काल क्रियारत हो जाते हैं। तो कहा गया है अश्विनी कुमारों के तुम अभी के माने उपयुक्त अवसर पर क्रियाशील हो जाने वाले हो। उसका उदाहरण दिया जा रहा है वृकस्य आसना। वृकस्य माने भेड़िया, वृक कहते हैं भेड़िया को। इसको अरण्य कुक्कुर भी कहा जाता है, जंगल का कुत्ता। तो कुत्ते और भेड़िए बहुत कुछ मिलते जाते हैं, उनमें ब्रीडिंग भी होती है। तो वे कुत्ते की जात की ही भेड़िए हैं। तो बहरा वृक माने भेड़िया, वृकस्य भेड़िए के आसना माने आज से कहते हैं मुख को, आज से, क्योंकि उससे आसन माने भोजन किया जाता है, इसलिए उसको आज से कहते हैं, भोजन वही जाता है। तो आज से आसना बना। तो वृकस्य से आसना माने भेड़िए के मुख से। तो क्या विशेष कार्य किया कि भेड़िए के मुख में एक वर्तिका कहते हैं पक्षी को, हो सकता है बत्तख के लिए वर्तिका हुई, बतख या इसी कूट का कोई और पक्षी था, उसको वर्तिका यहाँ कहा गया है। तो वर्तिका नाम के एक पक्षी विशेष, बतख आदि जो कुछ भी अर्थ हो सकता है, चटक भी हो सकता है, सायण ने उसको चटक कहा है, चटक तो गौरैया को कहते हैं। बहरहाल वर्तिका नाम की बतख या बया पक्षी जो कुछ हो, तो ऐसे पक्षी को तुमने अमुक्तम मुक्त किया, छुड़ाया। कहाँ से? भेड़िए के मुख से। वृकस्य आसना, भेड़िए के मुख से। कब? अभी के माने उपयुक्त समय पर। उपयुक्त समय का मतलब हुआ जब उसके प्राण बचने की स्थिति में हो तो ही उपयुक्त समय होगा, नहीं जब उसको चीर फाड़ डालेगा तो छुड़ाने से फायदा का। ऐसे समय में छुड़ाया जबकि वो जीवित रह सकती थी, कोई उसको विशेष क्षति नहीं हुई थी। तो ऐसे उपयुक्त समय पर तुमने भेड़िए के मुख में गए उस पक्षी विशेष को बचाया, उसके प्राणों की रक्षा की, उसको स्वस्थ किया। और हे श्री कुमारों, तुम्हारे अन्य भी बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं। तुम पुरभुजा माने बहुतों को भोजन देने वाले हो, उदार हो, दानी हो, अथवा तुम्हारी भुजाएं पूर्व हैं, व्यापक हैं, बहुत लंबी हैं, तुम विशाल भुजा वाले हो, तुम्हारी बाहें पहुंच जाती हैं संरक्षण के लिए, रोग से उद्धार के लिए। तो हे पूर्वभुजाएं, हे लंबी बाहों वाले, अथवा हे बहुतों को आहार देने वाले अश्विनी कुमारों, उत माने और,
और भी तुम्हारे प्रशंसनीय कृत्य हैं। वो क्या है कि युवम ह, तुमने ही, युवम माने तुम दोनों, ह माने निश्चय के लिए है, जो है वह हा एक अव्यय शब्द है, तो निपात उसी को कहा जाता है। तो युवम हा, तुम दोनों ने ही, कृपमाणम कविम, ऐसा कवि जो कि कृपा के योग्य था, यानी जिस पर कृपा करना आवश्यक था, जो कृपाकांक्षी था, उस अंधे कवि को तुमने कृपा पूर्वक विचक्षे अकृतुम, विशेष दृष्टि वाला बना दिया। अकृतुम माने बना दिया तुम दोनों ने, विचक्षे माने विशेष चक्षु वाले, यानी वो बिल्कुल दृष्टिहीन था, लेकिन तुमने अपने उपचार द्वारा उसको विशेष दृष्टि प्रदान की, जो कि सामान्यों के पास नहीं रहती है। विशेष दर्शन युक्त दृष्टि, शक्ति युक्त नेत्र तुमने उससे प्रदान किए। वो अंधा था, कुछ भी नहीं देख सकता था। तो यह तुम्हारे भैषज कर्म का कौशल और तुम्हारी कृपा दोनों का परिणाम है। तो तुमने कृपमाणम, कृपा हेतु तुम्हारी प्रार्थना करते हुए उस अंधे कवि को दृश्यदान दिया और विचक्षे अकृणुम, विशेष दृश्य संपन्न कर दिया। तो हे सत्यनिष्ठ नेतृत्व गुण संपन्न अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने उपयुक्त समय पर भेड़िए के मुख से बतख नाम के पक्षी अथवा किसी पक्षी विशेष को मुक्त किया था। भोजन द्वारा असंख्यों का पालन पोषण करने वाले दानी अश्विनी कुमारों, अथवा लंबी भुजाओं से पहुंच करके संरक्षण देने वाले अश्विनी कुमारों, प्रार्थना करने पर तुम दोनों ने कृपा पूर्वक एक नेत्रहीन कवि का उद्धार किया था और उसको उत्तम दर्शन शक्ति प्रदान की थी। उसके अक्षुण नेत्र मिल गए थे, जो कि फिर कभी अंधे नहीं हो सकते थे, उसमें दिव्य दृष्टि आ गई थी। तो यह तुम्हारा लोकोपकार है। और इस प्रकार से वैद्यों को भी संदेश दिया गया है कि उपयुक्त समय पर उपचार करें, और उनका बड़ा उत्तरदायित्व होता है वे पीड़ितों की रक्षा करें। तो यहाँ पर संरक्षण गुण की और उपयुक्त वैद्यकीय गुण की दृष्टिदान देने के उपचार का वर्णन किया गया है। तो इसका पद्य रूपांतरण भी देख लिया जाए। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, दृष्टि तुम्हारी बड़ी उदार। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, दृष्टि तुम्हारी बड़ी उदार। किया तुम्ही ने उचित समय पर वृक मुख गत खग का उद्धार। नेत्रहीन कवि भक्ति पूर्वक स्तुति करता रहा तुम्हारी। नेत्रहीन कवि भक्ति पूर्वक स्तुति करता रहा तुम्हारी। तुम दोनों ने दृष्टि दान दे उस अंधे को किया सुखारी। भोजन द्वारा बहुसंख्यक के पालक तुम अश्विनी कुमार। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, दृष्टि तुम्हारी बड़ी उदार। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, दृष्टि तुम्हारी बड़ी उदार। तो ओम वेद प्रेमियों, देव श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान, और मंत्र जो निबद्ध है वो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। देवता हैं अश्विनी कुमार, और मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों के अंग प्रत्यारोपण में दक्षता। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। ओम चरित्रम हि वीर्यवाच्छेदी पर्णमाजाखेलस्य परितकम्यायां सद्यो जंघमायसीं विश्वलायै धने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे अश्विनी कुमारों, वही पर्णम इव, वही कहते हैं पक्षी को, और पर्ण कहते हैं पंखे को। उसके जो विंग्स हैं, पंखे हैं, पक्ष हैं जिनसे वो उड़ते हैं,
तो वही है पर्णम इव, पक्षी के पंखे की तरह। जैसे पक्षी का पक्ष कट जाए और वह असहाय हो जाए, वैसे ही आजा माने आजव, आजव माने युद्ध में। आज शब्द वैदिक संस्कृत में युद्ध का पर्यायवाची माना गया है। तो आजव माने युद्ध में। क्या हुआ था? खेलस्य चरित्रम, खेल राजा की संबंधी स्त्री विश्वला थी। खेल एक राजा थे, उनसे संबंधित एक स्त्री थी जिसका नाम विश्वला था। उस विश्वला के चरित्र माने चरण। देखिए, चरित्र तो हम लोग प्रचलित भाषा में जानते हैं आचरण, लेकिन वैदिक भाषा में यहाँ पर चरित्र का अर्थ है चलने के साधन। चर धातु है नहीं, चरित्र भी चर ही धातु से बना है। तो चरणेन त्रायते चरित्र, उधर आचरणेन हो जाता है। तो चरित्र माने हुआ जिससे चला जाए, वो क्या है? पैर। तो खेलस्य चरित्रम माने खेल राजा से संबंधित स्त्री जो विश्वला थी, उसके चरित्र माने चरण, उसका एक पैर जो था वह कट गया था युद्ध में। तो ऐसे छिन्न चरण वाली खेल राजा से संबंधित स्त्री विश्वला के जो युद्ध में संग्राम करने हेतु गई थी और उसके चरण युद्ध में कट गए थे, तो तुमने क्या किया कि परित काम्या, परित काम्या कहते हैं रात्रि को, परित कम्या, परित कम्या माने रात और परित कम्या माने रात्रि में। तो संध्या समय जब युद्ध समाप्त हुआ तो तुम रात्रि में ही तत्काल उपचार करने आ गए, क्योंकि दूसरे दिन फिर युद्ध करना था। तो परित कम्यायाम माने रात्रि में ही आकर के तुम दोनों ने विश्वलायी, उस विश्वला नाम की स्त्री के जिसके चरण, जिसका एक चरण कट गया था युद्ध में, धने ही थे उस युद्ध में, जो कि समृद्धि से संबंधित था, राजपाट से संबंधित था, संपत्ति के झगड़े का युद्ध था। उसमें सर्तव्य माने पहुंच जाने के लिए, युद्ध प्रारंभ होने के बाद चढ़ाई करने के लिए, दूसरे दिन शीघ्र ही पहुंच जाने के लिए तुमने रात्रि में ही परितकाम्यायाम, रात्रि में ही उस विश्वला की कटी हुई जांघ को आयसीम जंघाम, आयसी कहते हैं लौह निर्मित, आयस तो आयसीम माने लौह निर्मित, जंघाम माने जांघ को, लोहे की कृत्रिम जांघ को सद्यः माने तुरंत ही, प्रत्यधत्तम माने प्रत्यारोपित कर दिया। तो तुम दोनों ने उस छिन्न जंघा विश्वला नाम की स्त्री की टांग को, जो कि युद्ध में कट गई थी, रात्रि में ही आकर के दूसरे दिन चढ़ाई करने के लिए लौहमयी जंघा का प्रत्यारोपण शीघ्र ही कर दिया। तो इस तरह से जिस हम अर्थ कर रहे हैं, एक बार सपाट रूप में देख लेने के लिए, कि जिस तरह पक्षी का पंख झड़कर कटकर गिर जाता है, उसी प्रकार खेल राजा से संबंधित विश्वला नाम की एक स्त्री थी जो वीरांगना थी और युद्ध में संग्राम करने हेतु गई थी। उस संग्राम काल में उसका एक पैर कट गया, एक टांग उसकी कट गई और कटकर वैसे ही गिर गई जैसे पक्षी का पंख कटकर गिर जाता है, काट दिया जाता है। तो ऐसे विश्वला के लिए दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही, रात्रि में ही आकर के
तुम दोनों ने उस छिन्न जंघा वाली विश्वला नाम की युद्ध करने वाली वीरांगना के लिए लोहे की टांग लगा दी, यानी तुरंत ही तुम दोनों ने लौह जंघा का प्रत्यारोपण कर दिया और दूसरे दिन फिर युद्ध में गई। तो बड़ी उच्च कोटि की सूचना मिलती है। एक तो उस समय अंग प्रत्यारोपण की सफल प्रक्रिया थी और वो इतनी शीघ्र पूरी हो जाती थी कि एक रात में ही सारा काम पूरा हो जाता था। लौह यानी कृत्रिम जंघा लगा दी जाती थी और फिर जिसका अंग प्रत्यारोपण किया जाता था, जंघा ऐसा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसी बल पर दौड़ा जाता है, चला जाता है, घुड़सवारी की जाती है, तमाम वो इतनी पुष्ट हो गई और इतनी चुस्त दुरुस्त हो गई कि विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं थी। रात ही भर में सारा कार्य हो गया, ऐसी जंघा का प्रत्यारोपण हो गया और युद्ध में जाने योग्य वो वीरांगना हो गई जिसका नाम विश्वला था। तो इस प्रकार से सफल और सुदृढ़ अंग प्रत्यारोपण की दक्षता का वर्णन इस मंत्र में है और वैदिक युग में अंग प्रत्यारोपण की सफल प्रक्रिया होती थी, इसकी सूचना मिलती है। और यह भी सूचना मिलती है कि उस समय युद्ध में केवल पुरुष ही नहीं जाते थे, वीरांगनाएं भी जाती थीं और वे भी एक कुशल योद्धा हुआ करती थीं। तो मंत्र से हमें ऐतिहासिक सूचना भी मिलती है, साथ ही साथ चिकित्सा की अंग प्रत्यारोपण की उच्च कोटि की पहुंच का भी परिज्ञान होता है और अश्विनी कुमार उसमें परम दक्ष थे। और शल्य चिकित्सा हमारे यहाँ की बड़ी प्राचीन पद्धति है और बड़े ही निपुण अंग प्रत्यारोपक होते थे, जो कि आज अभी तक नहीं है कि एक ही रात में सब कार्य हो जाए, चुस्त दुरुस्त हो जाए, अंग प्रत्यारोपण भी हो जाए और वो फिर युद्ध ऐसे भयानक कर्म में चलने फिरने दौड़ने योग्य हो जाए। तो यह इतनी कुशलता तो आज भी नहीं है। तो हमारे यहाँ उच्च कोटि की शल्य क्रिया थी। अंधकार युग आया, वो कौशल आज भारत में नहीं रह गया, यह बात अलग की है, लेकिन यह बात तो सिद्ध है कि भारत जो था वो अंग प्रत्यारोपण में बड़ा ही दक्ष था। यहाँ के वैद्य इतने कुशल थे कि अंग प्रत्यारोपण एक रात्र में ही पूरा करके व्यक्ति को दौड़ने योग्य, लड़ने के योग्य, संग्राम भूमि में डटकर सामना करने योग्य बना देते थे। यह कुछ कम बात नहीं है, हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे भारत में वैदिक युग में ये विज्ञान बहुत उन्नत था और सर्जरी जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हम आज के एलोपैथी को बड़ी दाद देते हैं, उससे बढ़कर हमारे यहाँ यह प्रक्रिया थी। बात अलग है कि अंधकार युग में हम तमाम उपलब्धियों को खो चुके हैं और आज हम अपने को हीन मान रहे हैं और किसी न किसी रूप में आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई पड़ते हैं और उसी उपचार पद्धति को बहुत अधिक मान बैठते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम अपने पुराने गौरव का स्मरण करें और हम उससे भी बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ें, यह इस मंत्र का संदेश है। तो इसके अब हम छंदबद्ध रूप को भी देखें। हे अश्विनी कुमारो, तुम में शल्य क्रिया नैपुण्य अपार। हे अश्विनी कुमारो, तुम में शल्य क्रिया नैपुण्य अपार। चमत्कार देखा है जंग ने, चकित दृगों से विविध प्रकार। खेल नाम नृप से संबंधित थी विश्वला नाम नारी। खेल नाम के नृप से संबंधित थी विश्वला नाम नारी। रण में पैर कट गया उसका, थी अपंग वह बेचारी। पंख विहग का कटकर या झड़कर गिर जाता है जैसे, उसकी टांग प्रहार प्राप्त कर
गिरी छिन्न होकर, वैसे निशा काल में ही तुम दोनों ने ऐसा उद्योग किया, लौह विनिर्मित टांग युद्ध होने के पहले लगा दिया। वह हो गई आक्रमण करने योग्य, हुआ यों बल संचार। हे अश्विनी कुमारों, तुम में शल्य क्रिया नैपुण्य अपार। हे अश्विनी कुमारों, तुम में शल्य क्रिया नैपुण्य अपार। चमत्कार देखा है हमने चकित दृगों से विविध प्रकार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का शीर्षक है अंधे को दृष्टि दान करने वाले अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शतम मेषान् वृक्के चक्षदान मृद्राश्वं तं पितान्धं चकार। तस्मा अक्षीणा सत्या विचक्ष गाधत्तं दस्रा भिषजा वनर्णवन। शब्दार्थ से भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। वृक्के, वृक्के कहते हैं वृकी के लिए। वृकी कहते हैं भेड़िया की स्त्री। वृकी, वृक माने भेड़िया और वृकी माने भेड़िया की स्त्री। तो अपने पालतू बिक्री के लिए शतम मेषान पितुः, अपने पिता के शतम मेषान माने 100 भेड़ों को। चक्षदानम ऋजाश्वम, ऋजाश्व नाम के राजर्षि ने अपने पिता की 100 भेड़ों को खंड खंड करके भेड़िया की पत्नी या भेड़हीन को खिला दिया। तो पिता बड़े रुष्ट हुए। उनके पिता का नाम था वृषागिर। तो वृषागिर ने देखा कि उनकी पालतू भेड़ों को उनके पुत्र ने बिना उनकी अनुज्ञा के खंड खंड करके काट करके भेड़िए की पत्नी को यानी भेड़हीन को खिलाई दिया। तो बड़े रुष्ट हुए वृषागिर और अपने पुत्र उस राजर्षि ऋजाश्व को शाप दे दिया और शाप दे करके उनको दृष्टिहीन कर दिया। पिता अंधम चकार, पिता वृषागिर ने उस अपने पुत्र ऋजाश्व को शाप दे करके अंधा बना दिया। तो उस समय भिषजऊ, हे दोनों वैद्यों अश्विनी कुमारों, दस्रा ना सत्या, उनका दूसरा विशेषण क्या है? दस्रा, दस्रा बने शत्रु दमनकारी। तो शत्रु, उनके सबसे बड़े वैद्य के शत्रु जो हैं वो रोग हैं और अन्य भी दुष्टों के दमन करने वाले थे। देव शक्तियाँ बड़ी प्रबल होती थी। तो दस्रा माने शत्रु के दमन करता, ना सत्या माने हे सत्या शरण करने वाले, हे सत्याग्रही अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने तस्मै उस अंधे ऋजाश्व को अनरवन अक्षी, प्रतिबंध रहित आंखें दे दी। मैंने ऐसी आंखें दी, ऐसे नेत्र लगा दिए कि जो कभी किसी प्रकार से नष्ट हो ही नहीं सकते थे। उनमें अकूत दृष्टि शक्ति थी और दृष्टि शक्ति उनसे कभी छीन ही नहीं हो सकती थी। यह तुम्हारी उदारता और यह भैषज कौशल का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो उस अंधे ऋजाश्व को तुमने ऐसे दिव्य दृष्टि, ऐसी दृष्टि प्रदान की, ऐसे नेत्र लगा दिए कि वे कभी धुंधले दृष्टि वाले हो ही नहीं सकते थे, प्रतिबंध रहित थे
और इस प्रकार से विचक्षे आधत्तम, उसको विशेष रूप से दृश्यों को देख सकने की क्षमता प्रदान कर दी। यानी सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा वह ऋजाश अधिक दृष्टिवान हो गया, उसकी दर्शन शक्ति अधिक पुष्ट हो गई। तो इस प्रकार से जब ऋजाश ने अपने पिता वृषागिर की पालतू 100 भेड़ों को बिना उनको सूचना दिए ही भेड़िए की पत्नी को खाने के लिए उन भेड़ों को खंड खंड करके काट काट करके खिला दिया, और इस प्रकार से एक खिलाने का अपराध किया, तो पिता रुष्ट हो गए वृषागिर नाम वाले, और उन्होंने दंड स्वरूप उसे शाप दे करके उसकी दृष्टि छीन ली। वो अंधा बन गया। इस स्थिति में प्रार्थित सत्यनिष्ठ शत्रु संहारक वैद्य अश्विनी कुमारों, तुमने उस पर कृपा की, क्योंकि वैद्य का प्रथम धर्म होता है पीड़ित के रोग को या उसकी किसी प्रकार के पीड़ा को दूर करना। प्रथम धर्म उसका यह है, और बाद का धर्म अलग है। उसके पास जो भी आवेगा पीड़ित है तो उसकी पीड़ा को दूर करेगा। तो प्रथम कर्तव्य वैद्य का यह होता है, डॉक्टर का यह होता है। तो जब वह ऋजाश अंधा बन करके, दृष्टिहीन बन करके अश्विनी कुमारों के समक्ष आया, तो अश्विनी कुमारों ने कृपा करके उसको दिव्य दृष्टि दी, ऐसी दृष्टि दी जो कि सामान्य लोगों की दृष्टि से अधिक सक्षम थी। तो हे सत्यनिष्ठ शत्रु संहारक वैद्य अश्विनी कुमारों, उस नेत्रहीन ऋजाश को कभी भी खराब न होने वाले नेत्रों को प्रदान किया, और इस प्रकार से आपने उन दोनों को विशिष्ट दृष्टिवान, आप दोनों ने हे अश्विनी कुमारों उस राजकुमार को विशिष्ट दृष्टिवान बना दिया। तो इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। 100 भेड़ों को मार पिता की, उन्हें बृकी को आन खिलाया। 100 भेड़ों को मार पिता की, उन्हें बृकी को आन खिलाया। पिता रुष्ट हो गए, दंड में उस ऋजाश को अंध बनाया। प्रार्थित वैद्य अश्विनी दोनों अपनी कृपा दृष्टि दौड़ाए, विकृत न होने वाले 2 दिग दृष्टि पूर्ण कर कृपा जताए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इस कक्षीवान है और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का शीर्षक है कि अश्विनी कुमारों के दिव्य अश्व और उनका उषा से संबंध। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम आ वाम रथम दुहिता सूर्यस्य कार्ष्मेवा तिष्ठदर्वता जयन्ती विश्वे देवा अन्वमन्यन्त हिद्भिः समुष्या न सत्या सचेथे। शब्दार्थ को जानने के पहले थोड़ा हम इस विषय में एक आख्यायिका को जान लें। सूर्य की पुत्री सूर्या या उषा को सूर्य पहले सोम देवता को देना चाहते थे, लेकिन देवताओं ने यह सलाह दिया कि एक घुड़सवारी प्रतियोगिता हो जाए और जो उस प्रतियोगिता में प्रथम आवे उसको प्रदान किया जाए। शर्त मंजूर हो गई
और घुड़सवारी की प्रतियोगिता चल पड़ी। लोग अपने अश्व दौड़ाने लगे, लेकिन अश्विनी कुमार के अश्व बड़े तीव्रगामी थे, वे उसमें प्रथम आए। सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और उषा जाकर के उन दोनों अश्विनी कुमारों के रथ पर बैठ गई। तो यह तो एक अलंकारिक वर्णन है, एक रूपक कहा जा सकता है। इसके विषय अगर इस विषय में विज्ञान खोजा जाए तो अश्विनी एक नक्षत्र है, उसमें तारिकाएं होती हैं, वे पहले उदित होती हैं आकाश में, और उन तारिकाओं अश्विनी के बाद फिर उषा का आगमन होता है, और फिर इस प्रकार से अश्विनी कुमारों का संबंध होता है, और उषा और अश्विनी कुमार संबंधित माने जाते हैं। अश्विनी कुमार जो हैं वो वैद्य हैं, और वैद्य उषाकालीन वातावरण को अधिक प्रश्रय देते हैं, क्योंकि उस समय जो है वो ऑक्सीजन की लेवल बहुत अधिक होती है, और स्वास्थ्य या का जो सिलसिला है वो शुद्ध ऑक्सीजन प्राणवायु पा करके अधिक सक्रिय होता है। तो इस रूप में भी संबंध है कि उषाकालीन जो है उस समय अश्विनी कुमार उस उषा काल का वर्णन करते हैं, उसको पसंद करते हैं, और उस पसंदीदगी का फल यह होता है, परिणाम यह होता है कि उपचार बड़ा ही सफल हो जाता है, क्योंकि प्राणवायु जो है वह ऊर्जा से भरी होती है। तो इस तरह से उषा और अश्विनी कुमार का संबंध घनिष्ठ है और पूरक है और बड़ा ही मतलब प्रेरक है, और इसे दिव्य शक्तियाँ इसका अनुमोदन करेंगी, क्योंकि उपयुक्त वातावरण होता है ये स्वास्थ्य के लिए। तो इस प्रकार से हम इसको इस अर्थ में भी ले सकते हैं। अब हम शब्दार्थ जानने की और उसके भावार्थ और छंद क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो शब्दार्थ यूँ है, ना सत्या हे सत्यनिष्ठ सत्यन्वेषक अश्विनी कुमारो, वाम रथम तुम दोनों का रथ या तुम दोनों के रथ पर सूर्य से दुहिता सूर्य की पुत्री सूर्या अथवा उषा, आर्वता कार्ष्म, आर्वता माने घोड़ों के द्वारा, कार्ष्म माने खींचे जाने वाले घुड़दौड़ में विजय प्राप्त करने वाले अश्विनी कुमार के रथ पर जयंती यू माने जैसे वो विजय पा गई हो, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारा अश्विनी कुमारों से संबंध हो, इसलिए वो विजयी तो अश्विनी कुमार हुए, लेकिन वह अपने को विजयिनी मानती हुई जयंती विजयिनी की तरह घुड़दौड़ की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने वाले, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अश्विनी कुमारों के रथ पर जाकर के बैठ गई। आतिष्ठत, आतिष्ठत माने बैठ गई, कहाँ? रथ पर। विश्व देवाः, विश्व माने संपूर्ण, देवा माने देवताओं ने, संपूर्ण देवताओं ने हृदय भी अन्न मन्यंत, इस प्रक्रिया को, इस घुड़दौड़ में विजयी अश्विनी कुमारों का और उषा का वर्ण करने के क्षेत्र में अश्विनी कुमारों के रथ पर बैठ जाने की प्रक्रिया का अनुमोदन किया और बहुत अधिक प्रसन्न हुए। श्रिया संसेचे थे, और तुम दोनों अश्विनी कुमारों की विजयश्री का उन लोगों ने स्वागत किया, और उस स्वागत में वे भी बड़े सुशोभित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, मुखमंडल उनका खिल गया उन देवों का। तो हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, सूर्य की पुत्री उषा घुड़सवारी प्रतियोगिता में तुम्हारे विजयी होने पर प्रसन्न हुई, और वह जा करके तुम्हारे रथ पर आरूढ़ हो गई, और इतनी प्रसन्न हुई कि जैसे विजय उसी की हुई, क्योंकि उषा चाहती थी कि अश्विनी कुमारों से संबंध हो, वो सोमराजा के संबंध को उतना पसंद नहीं करती थी। सभी देवताओं ने हार्दिक अभिनंदन किया, और हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने सूर्य पुत्री उषा के साथ इस प्रकार से विशेष शोभा प्राप्त की, विजयश्री जन्य जो आभा छिटक जाती है मुखमंडल पर, उससे तुम लोग मंडित हुए, और इस प्रकार से इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ से हम परिचित हुए। उषा काल
और अश्विनी कुमारों का संबंध है। उषा काल में प्राणवायु के अधिक व्याप्ति से स्वास्थ्य का अधिक शोषण होता है और वैद्य को अपनी चिकित्सा में अधिक सफलतापूर्ण वातावरण की उपलब्ध होती है, इसलिए संबंधित बताया गया है। तो ये तो सीधे सीधे अर्थ है, बात तमाम काव्य में रूपक में कही जाती है। तो ये रूपक है कि देवताओं ने प्रस्ताव रखा कि घुड़दौड़ हो जाए, उसमें जो प्रथम आवे उससे कन्या प्रदान की जाए। भले जो थे वो सूर्य अपनी कन्या को सोम राजा को देना चाहते थे, लेकिन प्रतियोगिता में विजयी हुए और उषा जा कर के उनके रथ पर बैठ गई। ये सब बातें जो हैं वो रूपक में कही गई हैं और जो उसका वैज्ञानिक तथ्य वो है कि उषाकालिक वातावरण स्वास्थ्य के लिए अधिक श्रेष्ठ होता है। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य से संबंधित देवता हैं और ऐसा भी होता था कि अश्विनी नक्षत्र में जो तारे हैं वो उषा के पहले ही आए रहते हैं और वह एक वातावरण बना रहता है स्वास्थ्य का। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ और भावार्थ जान लिया। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो विजय तुम्हारे हाथ रही। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो विजय तुम्हारे हाथ रही। सूर्य सुता यह उषा तुम्हारे रथ पर बैठी साथ रही। बनी विजयनी उषा तुम्हारे रथ पर बैठ गई आकर। स्वागत करने लगे सभी सुर तुमको उषा संग पाकर। तुम दोनों अति हुए सुशोभित शोभा की यह बात रही। तुम दोनों अति हुए सुशोभित शोभा की यह बात रही। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो विजय तुम्हारे हाथ रही। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो विजय तुम्हारे साथ रही। ओम शम।